बदला नहीं सकता है, जनता हमारे साथ है। सर, आप लोग इंडिया अलायंस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, नीचे बराबर करो ना भाई। लेकिन आप लोग एनडीए के हिस्सा हैं। आप लोग का भी अभी सीट शेयरिंग पर लेकर कोई विचार तय नहीं हुआ, ना कोई मीटिंग हुई, क्या कहेंगे? देखिए, मीटिंग हुई कि नहीं, विचार तय हुआ कि नहीं, हमको ये बता दीजिए कि हमारी पार्टी के हम लोग एनडीए की तरफ से कोई तो नहीं बोल रहा है ना कि हम लोग को परेशानी है, लेकिन सारी बातें हो चुकी है, मीडिया के समक्ष नहीं है, सबको पता है कि हम लोगों को कहाँ लड़ना है, हम लोगों को कितने सीट है, और सब में अंडरस्टैंडिंग है। समय आने पर जब औपचारिकता होती है, जब सब मिल करके बैठेंगे, तय होगी, कोई बातों पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पर आपको बता दिया जाएगा। डिमांड कितना होगा? देखिए, डिमांड क्या होगा हम तो बता न दिए हैं कि मीडिया में बोलने वाली बात नहीं है, हम लोग का आंतरिक मामला है, और हम जानते हैं कि हमारी पार्टी का सम्मानजनक हम लोग सब मिलेगा, और इस पर कोई चर्चा नहीं है। हम लोग सब चर्चाएँ 80% कर चुके हैं। आने वाला समय में निश्चित तौर पर आप लोग को हम बताएंगे, जब औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी, जब सब मिल करके एक बार मुहर लगेगा। हो सकता है कहीं पर, हो सकता है एक आध जगह ऐसा हो कि जहाँ हम भी लड़ना चाहते हैं, अगर लड़ना चाहते हैं तो हम जब बैठेंगे, और वो बहुत जल्द होने वाला, दीपावली के बाद आपको ये सब बातें हम लोग बता देंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए, हमारे एनडीए में कहीं पर कुछ नहीं। लेकिन पारस जी ने पिछली बार बैठक में कहा था कि हमारे जितने भी 5 सांसद हैं, जहाँ से जीते हैं वहाँ से तैयारी कीजिए, वहाँ से खुरा होंगी। क्या लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है? आदरणीय पारस जी का अपना ख्याल है, और हम समझते हैं कि जब एनडीए की बैठक जब एक साथ होगी तो वो भी देखिएगा, हम लोग के साथ बात करेंगे, और कुछ ऐसी अपने व्यवहारिकता, उनके अंदर कुछ ऐसे व्यक्तिगत मामले हैं जिस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनडीए के तौर पर, एनडीए के पार्टनर के तौर पर हम जानते हैं पारस जी भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है, और अमित शाह जी के खिलाफ नहीं है। जो भी बातें होंगी सब अच्छे तरीके से हो जाएगी, कहीं पर कोई कसूर नहीं। सर, दोस्तों, बिहार में शिक्षकों को लेकर वैकेंसी निकाले गए थे, नियुक्ति भी मिल गया, पर अभी भी जो अभ्यर्थी है वो गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, और 2.2 का भी शुरुआत किया गया है। देखिए, अच्छी बात है, जितने लोग का बहाली हो, जितने लोगों को रोजगार मिले, लेकिन हम लोग का एक ही, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है इसमें, कि जो छात्र, जो अभ्यर्थी, जो लगता है उनको भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, उसको सही तरीके से सरकार के द्वारा एड्रेस होनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उनका निष्पादन कर देना चाहिए। उनको बता देना चाहिए कि आपने जो हमारे समक्ष रखा है, सरकार का ये पक्ष है, उसके बाद भी कोई प्रक्रिया हो, चाहे नियुक्ति पत्र उन्होंने दे दिया है, सरकार ने बुला के सबको दिया है, और नियुक्ति पत्र ऐसा दिया गया जैसे कोई एहसान उनके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन जब मान लीजिए जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, बाद में उनको कह दिया जाए कि कुछ त्रुटि है, इस कारण से आपका नियुक्ति पत्र हम कैंसिल करते हैं, तो कैसा रहेगा? तो ऐसी बात नहीं करें, वो भी दे, एक सोच समझ के देना चाहिए, आराम से देना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं करें। और जो छात्र हम लोग के पास आए थे, हमारी पार्टी के पास आए थे, बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए थे जो हम लोग मीडिया के माध्यम से और पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो कंसर्निंग बीपीएससी है उनको बता दिए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना हमारी पार्टी का, उन छात्रों पर भी गौर कीजिए, उनकी भी समस्याएं सुन लीजिए, और उसके बाद जो करना था करना चाहिए। लेकिन हड़बड़ाहट में उन्होंने किया तो ठीक है, करने दीजिए। सर, आपके संरक्षक महोदय ने जो चिट्ठी लिखी थी, मामला है कि कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो कुछ बातें ऐसी आई है हमारे पास, मैंने उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहते हैं, SC/ST में क्वालिफाइंग मार्क्स जो 1 से 5 का जो था वो 39 हुआ, 39, 120 में 39 मार्क्स हुआ, और कुछ बच्चे ऐसे आए जो 41 नंबर लाए हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बात है ना कि बाद में हो जाएंगे तो उस आयोग को, उस संस्थान को उनको रखना पड़ेगा। तो ये इस तरह के बहुत सारे छात्र हैं, तो फिर आप फिर उनको रखिएगा। इससे अच्छा था कि पहले से निष्पादन कर देंगे, यही हम। देखिए, हम लोग जब एक व्यक्तिगत तौर पर पार्टी की बात करते हैं, देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं, बहुत सारी विचारधारा हो सकती है, लेकिन जब एक देश की बात होती है, भारत की अस्मिता की बात होती है, तो हम सब एक हैं, और हम अपने देश के लिए जो हमारी सरकार है, और सरकार ने जो फैसला लिया है, हम सब उसके साथ हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्टैंड है, इस देश का जो स्टैंड है, उस स्टैंड के साथ हम लोग हैं। और जहाँ तक हमास की जो बात है, एक टेररिस्ट संस्थान है जिसको इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि आतंकवादी संस्थान है, उसके जो लोग हैं, तो हम लोग कभी हमास के साथ नहीं हो सकते। अगर कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है,
कुछ हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं मानवता के नाते, लेकिन जहाँ तक हमारा देश भी बहुत जब से हमारा हमको आज़ादी मिली तब से इस तरह की आबादी गतिविधियों में हम लोग त्रस्त रहे हैं और हमारा देश उसका जवाब देता रहा है। तो ये हमास जो है हमारे देश को थोड़ा नीचे कीजिए नहीं तो हम कभी उनका समर्थन नहीं कर सकता। जो लोग देश से बियॉन्ड होकर के जाते हैं बात करने को मोबाइल देश का ही मामला होता है, तो हम सबको देश के साथ रहना चाहिए और देश जहाँ भारत देश के साथ भारत सरकार की समर्थन में है, वहीं कांग्रेस जो है और वामदल जो है देखिए कांग्रेस की क्या विचारधारा है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। केरला में देशद्रोही पास होती है, उसके समर्थन में अगर आ जाइएगा, अगर CBI मान ले ऐसा कोई बात करेगी तो देश के खिलाफ है तो हम तो ऐसा समर्थन नहीं कर सकते। हम कहें ना कि देश की जो विचारधारा है, अगर हमारे देश के अंदर भी कोई आतंकवादी संगठन लिप्त है, हमारे देश के भी होंगे तो हमारे विरोधी होंगे। जो इस देश के अस्मिता के खिलाफ बात करेगा हमारे विरोधी होंगे। यहाँ पर कोई विरोध देश का मामला नहीं है, ये मामला है एक संगठन जो पूरे दुनिया में अराजकता फैलाए